लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता को नई ताकत देने के लिए बिहार के पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति बनी। मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाबैठक में शामिल होने के बाद पटना से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई। इनमें कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी 11 दलों ने अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया है। आपकी ओर से जारी बयान के मुताबिक अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली में चुनी गई सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अगर इसे चुनौती नहीं दी गई तो ये खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में फैल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों से सत्ता छीनी जा सकती है। इस अध्यादेश को गिराना जरूरी है। जो पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक रही वो अहम थी। कई मुद्दे उसमें डिस्कस हुए और अध्यादेश का मुद्दा भी डिस्कस हुआ। इन 15 दलों में से 12 ऐसे दल हैं जिनके राज्यसभा में सांसद हैं और इन 12 दलों में से 11 दल एक सुर में आज उन्होंने कहा कि इस काले अध्यादेश का हम विरोध करेंगे राज्यसभा में। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी इस मैटर पे चुप्पी बनाई रखी। इतना ही नहीं, आज आम आदमी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल थे सारों ने कांग्रेस को समझाने की काफी कोशिश करी कि काला अध्यादेश जो दिल्ली का है वो एक बेहद खतरनाक अध्यादेश है और इस पे आपको अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए। फिर भी कांग्रेस चुप रहा। इस बयान के जरिए आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पटना में समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी 11 दलों ने अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया है। इन पार्टियों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है, लेकिन अभी तक अध्यादेश पर उसने रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। उसी तरफ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पंजाब और दिल्ली में, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे पे तो हम मोदी सरकार का साथ देंगे। पिछले कुछ दिनों में हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात चल रही है कि जब ये अध्यादेश राज्यसभा में लाया जाएगा तो कांग्रेस वॉकआउट कर लेगी, एब्सटेन कर लेगी, ताकि बीजेपी ये अध्यादेश को पास कर सके। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और समय आ गया है कि कांग्रेस को अब चुनना होगा कि क्या वो मोदी सरकार के इस काले अध्यादेश के साथ खड़ी है या फिर ये दिल्ली की जनता और पूरे विपक्ष के साथ खड़ी है। वहीं पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस की चुप्पी से शक हो रहा है कि उनकी पार्टी अनौपचारिक या औपचारिक रूप से राज्यसभा में अध्यादेश के दौरान वोटिंग से दूर रह सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वोटिंग से दूर रहने से बीजेपी को भारतीय लोकतंत्र पर अपने हमले को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।